कि योगी जी के खिलाफ जो नेशनल चैनलों पे बाढ़ आई हुई है और ग्राफिक्स बना बना के और तुरंत पुरानी फुटेज निकाल निकाल के योगी जी के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, ये थोड़ा सा समझ में आने से थोड़ा सा लोगों का एंटीना खड़ा हो रहा है। इसमें तो ना किसी विपक्ष की बात है, ना कोई कांग्रेस की बात है, ना कोई समाजवादी पार्टी की बात है। ये क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, एक्शन भी योगी के खिलाफ ही हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ घट गया है दोस्तों। चंपत राय इस्तीफा दे चुके हैं, अनिल मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं, टिन्नू समेत 8 लोगों पर पहले एफआईआर होती है रातों रात, उसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश में छोटों को नाप दिया जा रहा है? और इस पूरे सिनेरियो में सियासत भी जो जमकर हो रही है, क्योंकि योगी जी तो मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि देखिए एसआईटी का गठन हुआ, अब एक्शन भी हो रहा है और दूध का दूध और पानी का पानी भी होता जा रहा है। तो क्या सच में दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, या फिर असल में दूध में पानी मिलाया जा रहा है? दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है, जिसमें से हमको कुछ अच्छा हिस्सा दिखाया जा रहा है कि भाई देखिए सब राम राज्य चल रहा है। क्या है पूरी परिस्थिति, क्या है पूरी तस्वीर, इसको लेकर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वो हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहे, इसी तरह कमेंट करते रहे, इसी तरह हमारी कई बार खिंचाई करते रहे तो हमारी एनर्जी बनी रहेगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने दर्शकों से कि वो लगातार कमेंट भेजें, और कोई अगर हमारी बात उनको अच्छी ना लग रही हो उस पर भी कमेंट करें, और कोई सुझाव या देना चाहते हो या कोई बदलाव चाहते हो वो भी कमेंट करें। मेरी उनसे प्रार्थना है। जी जी सर, चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। बीती रात जो है एफआईआर दर्ज करवाई गई ट्रस्ट की तरफ से और 8 लोगों को, जिसमें कि टिन्नू भी शामिल है, गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल पहुंचे हैं अयोध्या और वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रस्ट है, ये जो एफआईआर है, ये सब कुछ फर्जी तरीके से चल रहा है और बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हो क्या रहा है? योगी जी तो कह रहे हैं कि जो हमने कहा वो करके दिखाया। देखिए एक्शन भी हो रहा है एसआईटी गठन के बाद में, और अब तो गिरफ्तारियां और जो है तमाम चीजें भी हो रही हैं। देखिए हिमांशु, आप जो देख रहे हैं इसमें किसी के कहने से, किसी के करने से कुछ नहीं हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, जो ट्रस्ट के लोग चाह रहे हैं, वही हो रहा है। मैंने आपको डे 1 पे बताया था कि अब नपेंद्र मिश्रा खाली हो गए हैं और जो मंदिर निर्माण समिति थी उसका काम खत्म हो गया है। तो नपेंद्र मिश्रा जी को ट्रस्ट का सर्वे सर्वा बनाया जाना है, इसलिए ये सफाई की जा रही है। और अभी तो बने नहीं है, उनकी कोई घोषणा हुई नहीं है। आप देखिएगा पूरी कमान नपेंद्र मिश्रा जी के हाथ में जाएगी, ये उसकी तैयारी है। ये इस्तीफे हो जाना, ये खबरें आ जाना, ये अरेस्टिंग हो जाना, ये सब फॉर्मेलिटी है। आप एसआईटी बनाते हैं, एसआईटी में जांच करते हैं, फिर आप एफआईआर करते हैं, और फिर एफआईआर में आप, जिनको हम कहते हैं कि भाई छोटी मछलियां फंस गई और बड़े मगरमच्छ कूद रहे हैं अपना आराम से, और बड़े मगरमच्छ अपना थोड़े से अलग हो गए हैं और एहसान जता रहे हैं कि हमने इस्तीफा दे दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। यही चंपक लाल जी ने पहले दिन इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जब इनके ऊपर आरोप लगे थे, जब इनको लगने लगा था कि डकैती हुई है, और आप ही के लोग डकैती कह रहे हैं, बाहर के नहीं कह रहे, तब क्यों नहीं इस्तीफा दिया इन्होंने? आज ही क्यों इस्तीफा दिया है? ऐसा क्या हो गया? तो ये सब देखिए, ये पहले स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पटकथा पहले लिखी जा चुकी है, ये सिर्फ अभिनय हो रहा है। और इसी अभिनय के तहत मैं आपको ये सीन बता रहा हूं फिल्म का, जो आगे आप देखेंगे। जो फिल्म चल रही है और जिस मोड़ पे हम फिल्म के खड़े हैं, वो फिल्म ये है कि कुछ इस्तीफे हो गए हैं, कुछ लोग जेल चले गए हैं, और ये जांच पड़ताल जो है कागजों पे इधर उधर चलती रहेगी। खासकर चुनाव की तैयारी है, कैसे मामले को आगे लेके जाना है, कैसे नपेंद्र मिश्रा जी के हाथ में कमान पूरी देनी है। और कल को आप खबर देखेंगे कि नपेंद्र मिश्रा जी जो है अयोध्या में बैठ गए अपना
धूना रमा के और कब्जा करके, और पता चला कि चंपक लाल जी को कहीं किसी दूसरे मथुरा में या किसी दूसरी जगह पे कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। तो ये क्या प्रमोशन है या डिमोशन है? एक बात। दूसरी बात यह है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हम और आप लगातार इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि जो तल्खी बनी हुई है दिल्ली और लखनऊ के बीच में, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। योगी जी चाहे कुछ भी कहते रहें, योगी जी अपने स्थानीय यूपी के विपक्षी दल के ऊपर कुछ भी प्रहार करते रहें, कुछ भी कहते रहें, वो सिर्फ एक नूरा कुश्ती है। और उस नूरा कुश्ती के वो भी अभिनय कर रहे हैं, वो भी एक उसमें पात्र हैं जो उत्तर प्रदेश की, उसको आप फिल्म कहिए, रामलीला कहिए, नाटक कहिए, मंचन कहिए, उसी के एक पात्र, प्रमुख पात्र जो है योगी जी भी हैं, और वो भी उसी तरह से कर रहे हैं। योगी जी अयोध्या मंदिर के मुद्दे में कहीं नहीं है, लेश मात्र नहीं है। वो पहले ही दिन उन्होंने कह दिया था इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनको जो करना है ये करें। ट्रस्ट ने ही कहा कि एसआईटी बना दीजिए, तो इन्होंने एसआईटी बना दी। ट्रस्ट ने कहा रिपोर्ट दे दीजिए, इन्होंने रिपोर्ट दे दी। ट्रस्ट के लोगों ने अपने आप, चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा दे दिया। योगी जी ने क्या करा? योगी जी ने तो कुछ करा नहीं। योगी जी ने तो ये कहा कि भाई दोषियों को सजा मिल जाएगी। कौन दोषी है? वो टिन्नू दोषी है, या वो नीचे के टिन्नू के भाई भतीजे और दूसरे ड्राइवर और दूसरे जो वहां पे छुटवैये लोग थे वो जिम्मेदार है? सवालों का जवाब तो नहीं आ रहा है। जो आरोप लग रहे हैं, तमाम आरोप चंपत राय के ऊपर लग रहे हैं, बाकी लोगों के ऊपर लग रहे हैं, अनिल मिश्रा के ऊपर लग रहे हैं, राव कौन है उनके ऊपर लग रहे हैं, वो जवाब तो कोई नहीं दे रहा। ना भारतीय जनता पार्टी दे रही, ना योगी जी दे रहे, ना मोदी जी दे रहे, ना भागवत जी दे रहे। ये तो अपना जो आपने पटकथा लिख दी, आप जो जनता को दिखाना चाह रहे हैं, जो चैनल आपके दिखाना चाह रहे हैं, वही चल रहा है। एक अनोखी बात हमें जरूर दिख रही है कि योगी जी के खिलाफ जो नेशनल चैनलों पे बाढ़ आई हुई है, और ग्राफिक्स बना बना के और तुरंत पुरानी फुटेज निकाल निकाल के योगी जी के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, ये थोड़ा सा समझ में आने से थोड़ा सा लोगों का एंटीना खड़ा हो रहा है। इसमें तो ना किसी विपक्ष की बात है, ना कोई कांग्रेस की बात है, ना कोई समाजवादी पार्टी की बात है। ये क्यों हो रहा है? योगी को क्यों टारगेट पे इतना लिया जा रहा है? चंपत राय को इतना टारगेट पे नहीं लिया जा रहा है जितना योगी को लिया जा रहा है। और चंपत राय को भी जितना लिया जा रहा है वो योगी के थ्रू लिया जा रहा है, ताकि योगी को ज्यादा से ज्यादा इसका नुकसान किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, एक्शन भी योगी के खिलाफ ही हो रहा है। ये थोड़ा लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। कई लोगों की, जो साधारण लोग हैं या साधारण कार्यकर्ता हैं या साधारण वोटर है या आस्थावान है, जो आस्था रखते हैं भगवान राम में, उनको भी ये मामला समझ में नहीं आ रहा है। आपने देखा एक जो ट्रोल आर्मी है भारतीय जनता पार्टी की, वो मौन बैठी हुई है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। जो किसी भी मामले पे बाढ़ आ जाती है, सवाल अगर कुछ पूछेंगे, वो भी चुप बैठी है। एकाएक बीच में नया मुद्दा दे दिया गया है कि पासपोर्ट आपके नागरिक होने का प्रमाण नहीं है। अब पहले तो ये था कि भाई आधार कार्ड नहीं है आपका प्रमाण, फिर ये हुआ आपका पैन कार्ड आपका प्रमाण नहीं है, फिर कोई ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी आपका प्रमाण नहीं है, वोटर आई कार्ड है उसका कोई लेना देना नहीं है, अब पासपोर्ट भी नहीं है, तो फिर क्या है? तो हम नागरिक हैं, इसके लिए हमें लाइन में लग के बताना पड़ेगा। हम नागरिक हैं कि नहीं है ये कौन तय करेगा? अब ये भी अमेरिका तय करेगा कि हम भारतीय नागरिक हैं। जी, बीजेपी से आपकी आवाज सर्टिफिकेट नहीं, बीजेपी तो सर्टिफिकेट दे ही रही है। केरल में सर्टिफिकेट बीजेपी ने चुनाव आयोग का दिया था, आपको तो याद होगा। तो बीजेपी तो सर्टिफिकेट दे ही रही है। अब बीजेपी ही सर्टिफिकेट दे रही है, यूपी में भी दे रही है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अब बीजेपी आपस में ही सर्टिफिकेट बांट रही है अपने लोगों को, पहले उनसे तो निपट ले। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, संघ के अंदर जो एक द्वंद्व चल रहा है इस बात को लेके कि सत्ता अब जो है, जैसे खेत होता है, खेत अपनी बाढ़ को खाने लगता है और परेशानी बढ़ जाती है,
भारतीय जनता पार्टी और संघ की परेशानी बढ़ चुकी है। जो ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो संघ के लोग हैं, वो बड़े उहापोह की स्थिति में है। वो मंथन कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से सत्ता के केंद्र बन रहे हैं, अलग अलग खेमे बन रहे हैं, अलग अलग पावर हाउस बन रहे हैं, वहां थोड़ी चिंता बढ़ रही है संघ की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी। उसमें क्योंकि बाहरी लोग जितने भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, जिनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी में कितनी है कि नहीं है, वो कब तक भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक कोई बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं क्या, इस पर विचार विमर्श पार्टी में हो रहा है। पार्टी के कुछ पुराने कार्यकर्ता, पुराने नेताओं से जब हमारी बात होती है, मुरली मनोहर जोशी जैसे लेवल के जो लोग हैं, प्रवीण तोगड़िया हैं, संजय जोशी हैं, या दूसरे जो भी लोग हैं, पुराने लोग हैं, जितने लोगों से भी आप बात करेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग हैं जो पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी में हैं, कई बार सांसद भी रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे, जब आप उनसे बात करते हैं तो वो बड़े दुखी दिखाई देते हैं। जब हम पूछते भाई आप क्यों दुखी हैं, आपकी तो सत्ता है, यही तो आपका सपना था, लोग आपका सत्ता में आए, मजबूत सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ मजबूत हो, तो सब चीजें हो गई है, तो अब आप क्यों परेशान हैं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो ये कहते हैं हमने ये सपना नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी होगी, हमने ये सपना नहीं देखा। तो आज वो भी भ्रमित है, आने वाला रिजल्ट क्या होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मैंने आपके चैनल पे भी कहा था, लिखा भी था, आर्टिकल भी लिखा था कि वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन होगा वो भारतीय राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा और वहां से देश में एक नई राजनीति शुरू होगी, एक नई सियासत शुरू होगी, लोकतंत्र का नया रूप आप देखेंगे। वो आप देख रहे हैं, आपने कभी नहीं देखा कि इतने बड़े स्तर पर आप एक पार्टी को चंद रोज में धराशायी कर दें, उसके विधायकों को भी तोड़ लें, उसके सांसदों को भी तोड़ लें, चुनाव आयोग खुद वहां पे जाके उसको हरवाने का भी काम करे, उसकी सुनवाई कहीं कोर्ट में ना हो, उसका कुछ ना हो, शिवसेना बची हुई उद्धव ठाकरे की शिवसेना को इस तरीके से तोड़ ले। आपको नए नए तरीके देखने को मिल रहे हैं वेस्ट बंगाल के चुनाव के बाद। और उसी दौरान उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा, हालांकि 5 राज्यों में चुनाव है, अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, उत्तराखंड में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, एक नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में चुनाव है, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए है कि उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा और बड़ी विधानसभा, देश का बड़ा राज्य, महत्वपूर्ण राज्य, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सत्ता का केंद्र लखनऊ बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है जो कल को दिल्ली के लिए मुश्किल बन सकता है। इसलिए एक नए परिप्रेक्ष्य में हम भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को भी देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव पे भी लोगों की नजरें लगी हुई। बीच बीच में आप देख रहे हैं कभी मायावती भी एक्टिव होती हैं, कभी ओवैसी आ जाते हैं, कभी छोटे छोटे दल जितने हैं, वो राजभर हो, संजय निषाद हो, चंद्रशेखर हो, ये सब लोग एक्टिव आपको दिखाई देते हैं। उसी के बीच आपको जो पीडीए वाले भाई साहब हैं अखिलेश यादव, वो भी लगे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है आने वाले चुनाव में, ये किसी को नहीं पता है। अभी चर्चा ये नहीं आई है निकल के कि भारतीय जनता पार्टी किसी पिछड़े और दलित को यूपी का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है चुनाव से पहले, ताकि वो दलितों को और ओबीसी वर्ग को अपने साथ कर सके, क्योंकि पीडीए से अभी भी वो घबराए हुए हैं। और आप अगर लोकसभा चुनाव के दौरान देखेंगे कि जिस प्रकार से पिछड़ा और दलित भारतीय जनता पार्टी से निकला था और प्लस मुसलमान हुआ था, उससे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। कहीं ऐसा ही नुकसान विधानसभा में ना हो जाए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग इस पर विचार कर रहा है कि उसको रोकने के लिए क्या किया जाए।
तो अलग अलग लोगों के विचार हैं। कई लोगों के विचार ये भी है कि मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का बना दिया जाए, लेकिन क्या वो बन पाएगा? क्या योगी जी को हटाना आसान है? क्या वो इस चीज को मानेंगे, या उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़के और बिहार वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश में बन सकती है? बहुत सारे विचार अभी चल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस मामले में कुछ भी कहना फिलहाल तो जल्दबाजी है। अभी तो हमें थोड़ा अयोध्या का ही जो है रामधुन जो चल रही है वो सुनना चाहिए, और अयोध्या का जो राम कीर्तन है उसी में मस्त रहना चाहिए। मुझे तो अभी यही लग रहा है हिमांशु जी। अच्छा सर, आपको ये लग रहा है कि जिस तरह से लीपापोती करने की शुरुआत से ही कोशिश है, मतलब ये कोई नई बात नहीं लग रही है कि लीपापोती की जा रही है, शुरुआत से ही, मतलब एसआईटी के गठन से लेकर और अब तक जो इस्तीफे हो रहे हैं वहां तक सब लीपापोती नजर आ रही है। आपको लग रहा है, आपको भरोसा है कि रामलला को न्याय मिलेगा? क्योंकि मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स हैं, वो कह रहे हैं बेकार की माथापच्ची है, सरकार को जो मन आएगा वही करेगी, एसआईटी का जो मन आएगा वही करेगी, और इन सबसे ऊपर जो ट्रस्ट में बैठे हुए लोग हैं वो सबसे ऊपर हैं, वो पीएमओ को भी रिपोर्ट अगर नहीं देंगे तो कोई सवाल पूछने नहीं जा रहा है। तो वो अगर सर्वस्व है, वो भगवान की उपाधि पा चुके हैं, तो भगवान से कौन लड़ने जाएगा? अपने हिसाब से सारा मामला सेटल कर लिया जाएगा, कोई न्याय व्याय नहीं मिलने वाला है, खाली आपस में जो है खींचतान हो रही है, जैसा कि आप भी कह रहे थे, नूरा कुश्ती हो रही है। देखिए हिमांशु, दर्शक जो भी है या जो भी लोग ये कह रहे हैं उनकी बात में सत्यता है, और ये दिख रहा है, हमें लगातार चल रहा है। राम मंदिर में इस प्रकार से चंदा चोरी होना, इस प्रकार की लूट होना, और खुद उनके लोगों के द्वारा एक्सेप्ट करना और कहना कि भाई हाँ यहाँ पे लूट हो रही है, और उसके बावजूद कोई बहुत बड़ा एक्शन ना होना, इसको कोई आप एक्शन कहते हैं? हम जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इस पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य क्यों नहीं आ रहा है, इस चोरी पे प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई वक्तव्य क्यों नहीं आ रहा है? वो सिर्फ जो है अखिलेश को कोसने का, विपक्ष को कोसने का काम ही कर रहे हैं। वो इस पर वक्तव्य क्यों नहीं दे रहे हैं? वो इस पर अपने विचार क्यों नहीं रख रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी इस पर मन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि मेरे मन में बड़ी पीड़ा है, मैंने भगवान राम के लिए सब कुछ अपना न्योछावर किया था, मंदिर बनने के लिए मैंने शंकराचार्यों तक को दूर कर दिया था, और मैंने खुद पूजा करी थी, सारी जिम्मेदारी मेरी है, और मैं माफी चाहता हूं, शायद मेरी तपस्या में कमी रह गई। उनकी तपस्या में तो कमी रह जाती है ना, तो उनकी तपस्या में कमी रह गई भगवान राम के चरणों में बैठने की, इसलिए ये स्थिति हुई है। इस पर क्यों नहीं बोल रहे? मोहन भागवत जी जो ज्ञान देते रहते हैं बीच बीच में, पाकिस्तान का हो, हिंदुत्व का हो, सनातन का हो, कोई भी हो, सब पे उनके जो है वक्तव्य आते रहते हैं, सब पे उनका संबोधन आता है। राम मंदिर पर संबोधन नहीं आ रहा है, क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है? या वो भी वाकिफ है इस बात से कि डकैती चल रही है, और वो अगर कुछ बोलेंगे तो उनके ऊपर भी कालिक के कुछ छींटे पड़ जाएंगे? यहां किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, यहां किसी दल का मामला नहीं है, यहां उस आराध्य भगवान राम का मामला है जिसके नाम पे आप पिछले 4 दशक से 3.5 दशक से राजनीति रोटियां सेक रहे हैं और राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। आप उन भक्तों का मामला है, उन भगवान का मामला है, इसमें आप कुछ नहीं बोल रहे। कौन है? एक सर मजेदार बात यह है कि मैं एक बाइट सुन रहा था, एक संत थे, भगवाधारी संत थे, वो ये कह रहे थे कि जो टिन्नू गिरफ्तार हो रहे हैं या जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जिन पर एफआईआर हो रही है, वो सब इंडिया गठबंधन वाले हैं, क्योंकि टिन्नू के पीछे यादव लगा है, इसलिए अखिलेश यादव से उनका कोई संबंध है। मतलब गजब की बातें करते हैं ये लोग, हंसी आती है इनकी बौद्धिकता पर कि ये कैसे बोल सकते हैं। अखिलेश यादव को अभी भी टारगेट कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बता रहे हैं जो लोग पकड़े जा रहे हैं, और यहाँ पर रामराज्य चल रहा है। योगी जी तो मंच पर खड़े होकर आज कह रहे थे कि देखिए हमने जो कहा वही हुआ, न्याय हो रहा है। अब ये दूध का दूध और पानी का पानी ऐसा हो रहा है कि अखिलेश यादव कटघरे में है, चंपत राय कटघरे में नहीं है। मतलब हंसी आती सर ये सब सुन के या देखकर। देखिए इसमें हिमांशु, अगर आप देखेंगे, इसमें बड़ी एक अच्छी बात यह है कि इसमें कहीं जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं आ रहा है, इसमें कहीं इंदिरा गांधी का नाम नहीं आ रहा है, इसमें राहुल गांधी को नहीं घुसाया जा रहा, इसमें कांग्रेस को नहीं ठोका जा रहा। अखिलेश यादव को इसलिए ठोका जा रहा है कि वास्तव में वो यादव भी है, वो तो अखिलेश यादव के रिश्तेदार, तो कई लोग बता चुके हैं कि वो अखिलेश यादव के ही रिश्तेदार हैं,
और शायद उन्होंने प्लांट भी करा हो उनको, कि इसमें कोई भाई चंपक राय की तो गलती है नहीं, चंपक राय जी तो मना कर रहे थे, लेकिन अखिलेश जी ने प्लांट कर दिया। तो वो इसका मतलब अयोध्या में भी अखिलेश यादव की ज्यादा चल रही है, उनका सांसद भी जीत गया वहां से। तो हमें मान के चलना चाहिए कि बहुत प्रभावी है समाजवादी पार्टी अयोध्या में, और समाजवादी पार्टी स्ट्रोंग है। तो देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले हों, इनके चेले चपाटे हों, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। ये तो गनीमत है, इसमें अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं आया, नहीं तो चंदा चोरी में पाकिस्तान का नाम भी आ सकता है कि पाकिस्तान से भेजे हुए कुछ लोग जो मंदिर में प्रवेश पा गए हैं और वही चंदा चोरी कर रहे हैं, ताकि सनातन को बदनाम किया जा सके और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा सके। हम तो निर्दोष लोग हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, और जनता ताली थाली हमारे कहने से बजाई नहीं, और लोग फिर ताली बजाने लगेंगे। जी। सही बात है। और आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, हालांकि पाकिस्तान का जिक्र इस तरह से हो रहा है कि वो कोई आतंकवादी है, वो हमला करने को तैयार है, लेकिन पूरी कॉमेडी हो रही, कोई पिक्चर बनाई जा रही है। वो धुरंधर पिक्चर आई थी ना, सनसनीखेज, वैसे कुछ पिक्चर बनाने की, रियल पिक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है। अजब गजब हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।